कंपोनेंट में दिक्कत हो रहा है, किसको हो रहा है? तो कंपोनेंट टेंशन मत लो, अपन को रोज लेके चलना है, ठीक है। अब अपन उनकी एक्चुअली वर्किंग समझेंगे, क्या समझेंगे कि भाई कहाँ पे क्या उसका वर्क होता है। अभी तो अपन सिंगल वाइज पढ़ा था उसको, जिसमें कोई लोड ना पड़े, क्योंकि अगर अपन उनको सिंगल या अलग से टुकड़ों में नहीं पढ़ेंगे तो दिमाग में घुसेगा ही नहीं, ठीक है। अगर इस सर्किट की बात की तो सर्किट तो बहुत बड़ा होता है, क्या होता है, लेकिन अगर उसी को टुकड़े में पढ़ लिया जाए तो भाई इजी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। जैसे अब इस सर्किट की तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन हमने टुकड़ों में पढ़ लिया। तो अभी अपन ने क्या क्या क्लियर कर लिया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कर लिया, ठीक है। उससे हमें क्या पता चला, उससे हमें सारी मशीनें, मल्टीमीटर का नॉलेज हुआ कि इसमें चीजें होती है, ठीक। फिर अपन ने मल्टीमीटर को समझा, ठीक है, जिससे हमको पता चला कि अब हमको भाई चिप लेवल पे उसकी चेकिंग करने की यूज होगा। फिर हमने चेक किया गया उस पे पैरेलल सीरीज कनेक्शन देख लिया, हमने उसको बैटरी में भी एग्जांपल देख लिया और हमने कंपोनेंट में भी देख लिया और कूल टेस्टिंग से चेक भी कर लिया, ठीक है, डीप मोड से। फिर इसके बाद अपने सारे कंपोनेंट फिक्स कर लिए, उनको निकाला, लगा लिया अच्छे से, ठीक। लेकिन बात करते हैं अपन कंपोनेंट की, कि कंपोनेंट बड़ा छोटा छोटा होता है बहुत छोटा छोटा होगा, और मान लो कहाँ लगा होगा, ये तो पता है कि इतने कंपोनेंट पड़े तो उतने ही होंगे और यही लगा, लेकिन कंफर्म कैसे होगा कि वही वाला है वो? जैसे सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, वो बारीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, उतने कंपोनेंट है। तीसरी कंडीशन भाई वो कौन सा एलबीआर, अगर रजिस्टर की बात है तो कौन सा एलबीआर, कौन सा एचबीआर, कौन सा कोड टाइप, कोड टाइप चलो दिखता भी है। अच्छा फ्यूज में कंफ्यूजन हो जाएगी, जीरो वाला बना है तो ठीक है, तो लिखा है ना जीरो, जिनमें लिखा है तो लिखा है, इनमें लिखा तो दिक्कत बन जाएगी। फिर ऐसी कैप की बात की जाए कि भाई वो कैपेसिटर अपना कौन सा, ये सबका क्लियर करने के लिए अब अपने पास आता है नया एक हार्डवेयर का टूल। क्या होता है? हार्डवेयर टूल होता है, जिससे अपन आज के टाइम में इसका यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले की जो कंडीशंस होती थी, जैसे आप मोबाइल को चेक करते थे, रिपेयर करते थे, या फिर अपन उसको स्टडी करते थे, तो पहले अपन को करना होता था किताबी पढ़ाई, किससे? लेकिन अब जो करना पड़ता है हमको किताबी पढ़ाई ना करके एक सॉफ्टवेयर के रूप में हार्डवेयर टूल है। क्या है? जो कि अनलिमिटेड है, और ये पैड वाला वर्जन है, ध्यान रखना। फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, किताबें भी खरीदनी पड़ती थी। तो हमने शुरू में देखा होगा किताबें खरीदनी पड़ती थी, नोकिया की बुक मिलती थी रिपेयरिंग की, पर्टिकुलर पेजेस होते थे 50 पेज 60 पेज, और सीमित रहते रहे, लेकिन अब असीमित है, ठीक है। तो आज से एक चीज और अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर ले रहे हैं, वो है बॉर्नियो। क्या है? बॉर्नियो। अब ये बॉर्नियो क्या है? बॉर्नियो एक कंपनी, बॉर्नियो एक कंपनी है ना, जो कि सिर्फ हार्डवेयर टूल के लिए बनाया जाने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि सिर्फ लैपटॉप या पीसी में चलाया जा सकता है, मोबाइल में नहीं चलता, मोबाइल हैंग हो जाएगा। बहुत बड़ा फाइल है कि उसे हैवी फाइल होती है ना, तो भाई मोबाइल नहीं चला पाएगा। इजी वो टीबी में है, टेराबाइट, जीबी में नहीं, टेराबाइट है। अच्छा, तो उसके लिए अच्छा हैवी लैपटॉप भी चाहिए? नहीं, हैवी लैपटॉप नहीं, मिड क्वालिटी का लैपटॉप। तब लैपटॉप में तो भाई कहने हैं मतलब चीजें रहती है ना यार, हैवी रहती है उसमें, है ना, क्लियर है। तो मिड मीडियम जनरेशन का आपको लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। सर दूसरा डिस्प्ले दीजिए सर। क्या कर लिया सर मैं इसमें कर नहीं रहा, वो पता नहीं क्या है। सबसे पहले तो आदत सुधारो, इसी को काटना पड़ेगा। क्यों? हमारे काम आ गया हमारे पास, तो अपन करते हैं शुरू। अब बात करते हैं ये बॉर्नियो। ये जो बॉर्नियो रहेगा, इनमें और भी कंपनीज आती है। बॉर्नियो कंपनी हो गई, इसमें आती है आपकी एक प्राइमा फिक्स, एक होगा रिफॉक्स वगैरह, ये स्टैक वगैरह, ये काफी कंपनी है, चाइनीज कंपनी होती है, ये बनाती है टूल। इससे क्या होगा, इससे हमको पूरा का पूरा अपन को स्ट्रक्चर मिल जाएगा मोबाइल का, कि आपका हार्डवेयर में कौन सी आईसी, कौन सा कंपोनेंट, कौन सा क्या वर्क करने वाली कंडीशन बन रही है, जिससे हमारा पूरा काम आसान होने वाला है। तो अब इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको शुरुआत से लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम इसको पूरा बैक कर दे रहे हैं। अब सबसे पहले तो आपको पढ़ने समझने का आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले ही बता दूं कि जैसे अपन इसको परचेज करते हैं, तो ये अपन को मिलता है एक टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है। जैसे रिचार्ज की टाइम लिमिट होती है 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का, वैसे इसमें भी होता है। तो ये भी आपको 1 महीने का ही मिलता है, 3 महीने का भी, हाँ ठीक है। तो अपन को ये मिलता है, ठीक है। तो ये अपन को ज्यादा बेनिफिट है, 1 महीने का नहीं, 2 महीने का नहीं, 3 महीने का नहीं, सीधे लो आप 1 साल का। 1 साल का ये आपको मिलेगा, ठीक है। एक सिंगल पीसी के नाम से मिलता है, डबल पीसी, मतलब अगर आप सिंगल पीसी लोगे 1 ईयर का, ये डबल पीसी लोगे 1 ईयर का, तो अमाउंट का डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये रहेगा कि 1 आपका ईयर का तो दोनों में ही है, लेकिन सिंगल पीसी लोगे तो घाटे में जाओगे, क्योंकि सिंगल पीसी पड़ता है आपका एक ही यूजर वाला, ये पड़ेगा 3700 का, और डबल यूजर पड़ेगा 4700 का। इसको आप पार्टनरशिप में ले सकते हो, जैसे आप दोनों क्या करो, आधा आधा पैसा करके ले सकते हो। तो ये आपका चला जाएगा, मान लो 2250, 2300 के आसपास का चला जाएगा, 2300 का, समझे। तो क्या रहेगा आपका बेनिफिट,
तो एक बार में 3700 लगाना बेनिफिट है या सिर्फ 47। सबसे बढ़िया है ना। तो 2350 कंडीशन बना के ये ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सिंपल, 2 से ज्यादा है नहीं है और 1 ईयर से ज्यादा है नहीं है। अगर मान लो 1 साल से ज्यादा होता तो बात की बात है। क्लियर है? अब हम इसको परचेस कर लेंगे तो या तो आप मेरे थ्रू भी मतलब कॉन्टेक्ट में भी ले सकते हो या फिर डायरेक्ट भी ले सकते हो बॉर्नियो वेबसाइट से। ठीक है, जैसा करना है आप। अब अपन ने मान लीजिए इसको परचेस कर लिया तो उनको मिलना क्या है, अपन को कोड मिलेगा। क्या मिलेगा? सपोज इसको चले जाओ, जैसे आप लोग जिसके पास लैपटॉप होगा जानता होगा एंटीवायरस खरीदते हैं ना अपन, तो क्या मिलता है? या तो फिजिकली आपको सीडी मिलती है या फिर आपको क्या मिलेगा, की मिलेगा, पासवर्ड की मिलेगा, वही हमको मिलेगा। यही हमारा पासवर्ड की ही हमारा मैनी सीक्रेट कोड है, यही हमारा लाइसेंस है, सब कुछ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको तो ये तो सभी को पता है, चाहे मोबाइल चला चाहे लैपटॉप डेस्कटॉप, उसमें सेटअप डाउनलोड करना पड़ता है। इनमें ऐप के नाम से और उसमें सेटअप के नाम से। तो हमने यहाँ पे देखो जितने भी सेटअप है तो अपन ने डाउनलोड करके रखे, तो बॉर्नियो का भी किया है। शुरुआत चलते हैं, देखिए तो उसको अपन लगा देते हैं पहले स्क्रीन। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो आज इसको समझते हैं और कल आपको चलाने मिलेगा ये। ठीक है, इसकी भी आपको प्रैक्टिस मिलेगी। हो गया, देखो अभी करते हैं अपन इसको। सबसे पहले चलते हैं कोई भी ब्राउजर में, क्रोम में चलते हैं अपन। चले, और यहाँ पे जब आपका लेटेस्ट रहेगा फर्स्ट टाइम, तो आपको यहाँ पे सेटअप डाउनलोड करने के लिए गूगल में जाके लिखना है बॉर्नियो। क्या लिखना है? मतलब बॉर्नियो लिखोगे आ जाएगा। देखो आ गया, ये अपन ने बॉर्नियो स्कीमेटिक पे किया क्लिक, और ये फर्स्ट वाली लाइन पे अपन को लिंक पे जाना है, ना कि सेकंड थर्ड वाली में। फर्स्ट वाली ऑफिशियल है, प्रोफेशनल है, और ये ओरिजिनल, बाकी सब क्लोन भी हो सकती है। और ये अपन ने इसको कर दिया डबल टैप, कर दिया, ये आ गया अपन देखो ऑफिशियल पेज में बॉर्नियो पे। देखो ये बता रहा है, यहाँ क्या बता रहा है, ये देखो कुछ नाम दे रहा है फोनों के, मॉडल सैमसंग S24 अल्ट्रा, ठीक है। फिर यहाँ पे सैमसंग A55s, ठीक है। यहाँ पे हॉनर वगैरह, तो ये सब आपको बताऊंगा आगे, एडवांस बातें हैं, अभी समझ में आएंगी नहीं। ठीक, तो अभी अपन देखते हैं इसको आगे का। तो यहाँ पे देखो जैसे अपन इस लिंक में आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा, सेटअप। यहाँ पे आप सेटअप डाउनलोड कर सकते हो। सेटअप का वर्जन लिखा है 7.0, ठीक है। और ये कब आया हुआ है अपना? 13 जनवरी। अब यहाँ पे आप देखो वर्जन सब सेम है। क्या है? 7.0, 7.0, 7.0, पर लिंक अलग अलग है डाउनलोड करने की। क्या है? लिंक अलग अलग, जैसे डायरेक्ट लिंक है, लिंक गूगल ड्राइव में है, लिंक मीडिया फायर, लिंक मेगा अपलोड। हमको फर्स्ट ही वाले में डायरेक्ट चले जाना है। क्या जाना है? यहाँ सिंगल टैप करेंगे और ये चला गया डाउनलोड के लिए, चला गया। अब ऑलरेडी डाउनलोड है तो हम इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक, ऑफ कर देते इसको बैक। जैसे ही डाउनलोड करोगे, एग्जिट कर देते हैं। जैसे डाउनलोड करोगे आपको यहाँ पे सेटअप मिल जाएगा। मिल गया, यहाँ डबल टैप करना है, यस करना है, वेट करेंगे थोड़ा। अब यहाँ पूरा का पूरा खेला क्या है आपका, इंटरनेट का। इंटरनेट लगाओगे तो ये चलेगा। जैसे पबजी गेम है, पबजी खेले होगे सबने, तो पबजी में इंटरनेट लगता है। अच्छा हैवी मोबाइल होना चाहिए, फास्ट इंटरनेट होना चाहिए, तभी वो चलेगा। दूसरी, अगर उसका सर्वर खराब हुआ तो कितना अच्छा फोन हो, कितना हैवी आपका इंटरनेट हो, वो तो दिक्कत करेगा। ये कंडीशन यहाँ पे। तो मैंने भाई 5G इंटरनेट लगा के रखा है, और प्लस यहाँ पे देखो लैपटॉप भी खाली पड़ा है पूरा, ठीक है। कोई ज्यादा मेरा काम नहीं रखा। अब जैसे अपन इसको खोल, देखो वेलकम यूजर करके एक वेलकम आपका पेज आ गया। अब यहाँ पे देखो जब अपन को वो की मिलेगी तो उसको क्रिएट करना पड़ता है। प्रोफाइल क्या करना है, एडिट करना पड़ता है। क्रिएट मतलब नई क्या करना पड़ता है, अपने एडिटिंग करना पड़ता है पूरा नई। जैसे अपन ने जैसे मान लो फेसबुक आईडी बनाते हैं, वैसे आईडी बनाना पड़ता है। तो आपका मेनली वहाँ पे क्या लगेगा, एक नंबर लगेगा, एक जीमेल लगेगा वर्किंग वाला, पासवर्ड लगेगा, बस और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, सिंपल है, क्लियर। तो जैसे अपन वो बना लेंगे आईडी, तो आपको एक ऊपर यूजर नेम डालना है और यहाँ नीचे पासवर्ड डालना है, और इसको लॉगिन कर देना है, और कुछ भी नहीं है, जैसे फेसबुक आईडी चलाते हैं। ठीक, इसके बाद नीचे देखिए कुछ और लिखा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये देखो 3 चीजें लिखी है, रजिस्टर न्यू यूजर, रिन्यूड और आपका चेक इन डाउनलोड। अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो डाउनलोड तो करना ही पड़ेगा। अगर सेकंड टाइम हो, फिर से आप 1 साल बाद लेने जा रहे हो, तो अब अपन को फर्स्ट टाइम में रजिस्टर न्यू में करना है क्लिक, और 1 साल कंप्लीट हो गया है तो फिर अपन को रजिस्टर न्यू में नहीं करके आपको रिन्यूअल में करना है, रिन्यू करना है अपन को। मतलब हमने सपोज जैसे मान लो आपका लाइसेंस है,
लाइसेंस रद्द हो गया, एक्सपायर हो गया, तो नया लाइसेंस तो बनवाओगे नहीं, उसी को क्या करवा लोगे, रिन्यू करा लोगे, तो पैसा भी आधा लगेगा, लेकिन यहाँ पैसा पूरा लगेगा। बस आपका आधा तामझाम क्या हो जाएगी, मेहनत कम हो जाएगी, कि फिर से वो आईडी अपन को नहीं बने। ठीक है, लास्ट यहाँ पे देखो क्या चेक एंड डाउनलोड, न्यू अपडेट, तो यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, इसके अपडेटिंग आते रहते हैं, तो अपडेट यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये सेकंड टाइम के लिए, फर्स्ट टाइम तो आपको वहीं से जाना पड़ेगा। ठीक, तो अपडेट आप यहाँ से भी कर सकते हो, तो वहां से भी कर सकते हो, डाउनलोड आप सेकंड टाइम में यहाँ से कर सकते हो, तो फर्स्ट टाइम से वहीं कर सकते हो। क्लियर है इतना इजी। अब बात करते हैं इसके बाजू में देखो 3 ऑप्शन दिए, देखा सर्वर, सर्वर तो सब समझते हैं, सर्वर क्या है, सर्वर एक हमारा एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में हम जुड़े हैं, उसी नेटवर्क से हम चल रहे हैं, है ना, तो पर्टिकुलर वो नेटवर्क है, अगर वो नेटवर्क टूट गया तो हम नहीं चला पाएंगे कॉल। जैसे पबजी गेम भी है, सर्वर में चलता है, ग्लोबल चलता है, इंडियन वर्जन चलता है जो BGMI था, ये सर्वर में चलता है, सर्वर खराब तो बैन कर दिया ना इंडिया में जैसे हाँ? पहले हाँ बैन कर दिया, अब चलता रहता है ये सब। ठीक है, क्लियर है, VPN लगा के चलाते रहे। ठीक है, तो कोई दिक्कत बताइए इसमें समझने में, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा यहाँ पे अपना यूजर नेम और प्लस आपको पासवर्ड डाल के लॉगिन मारना है। ठीक है, अब हम इसको मैक्सिमाइज कर देंगे, स्क्रीन फुल कर दिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 ऑप्शन हमारे कोई काम के नहीं, ट्यूटोरियल या पब्लिक रिपोर्ट या कंटेंट सपोर्ट कोई काम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये ट्यूटोरियल करोगे तो डेमो दिखाएगा वो आपको कैसे क्या चलाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ बोलेगा ही नहीं, तो मतलब ही नहीं है ना, तो मैं यहाँ बोल के मैं चला दे रहा हूँ आपको, तो ज़्यादा बेस्ट होगा, है ना। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, देखो ये ऊपर के छोटे छोटे ब्लॉक ये हमारे काम के हैं, तो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक में से फर्स्ट ब्लॉक में देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे मैं कर्सर को रखूंगा तो लिखा मोबाइल फोन कंटेंट, मतलब ये हमारा मेन कंटेंट है, क्या है, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं। इसके बाद और क्या है, तो आपको कंप्यूटर लैपटॉप के भी स्कीमेटिक डायग्राम क्या होता है, स्कीमेटिक डायग्राम मैं बताऊंगा, सर्किट दे देगा, क्या दे देगा, सर्किट दे देगा। ठीक है, तो भाई लैपटॉप डेस्कटॉप कभी कभी सीखते हो पीसी का, तो कभी आपका यूज हो जाएगा, फ्यूचर है, हो सकता है। ठीक है, लेकिन इनका पहला जो कंडीशन है वो है मेन कि भाई इसमें मोबाइल के लिए ही बनाया है, मैं किसके लिए, मोबाइल के लिए। ठीक है, तो पहला आपका मोबाइल और दूसरा हमारा लैपटॉप कंप्यूटर। अब जैसे मोबाइल 2 कंपनियां बनाती है, मैं एक एंड्रॉइड और एक iOS आईफोन, तो एप्पल के हो गए iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हो गया एंड्रॉइड का OS एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉइड फोन सब कंपनियां बनाती है, लेकिन आईफोन का एप्पल ही बनाती है। इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर भी बनाने वाले जैसे डेल हो गया, जैसे HP हो गया, जैसे आपका लिनोवो हो गया है, एसर हो गया, ये सब कंपनियां क्या ले लिया बस समझे, ये एंड्रॉइड समझ लो। लेकिन एप्पल के भी तो आते हैं, एप्पल की मैकबुक आती है, आईपैड आते हैं, मैकबुक मतलब कंप्यूटर उसका, तो उसके भी सर्किट है। ठीक है, तो उसने दोनों में काम किया, समझ गए। तो अगर मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉइड भी है सारे, प्लस आईफोन भी है। ऐसे कंप्यूटर की बात करें तो सारे डेल वेल सब हैं, तो सारे मैकबुक भी है। तो हमें अभी कॉन्सेंट्रेट करना मोबाइल में। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं, फर्स्ट वाला हमारा मोबाइल का है। ठीक, अभी हम इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी एक ऑप्शन के अंदर अनेकों ऑप्शन है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अपन चलते हैं, समझेंगे, नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए क्या लिखा, मैकबुक, क्या लिखा, ये एप्पल के कंप्यूटर है, नहीं जाना है। तीसरा पीसी लैपटॉप कंटेंट, मतलब हमारे वो डेल वेल एसर वगैरह के हैं, HP वगैरह के, ठीक है, नहीं जाना है। चौथा हमारा काम का पार्ट है, ये हमारा कंपोनेंट पीसीडी का पूरा पार्ट कंपैटिबल डेटाबेस, मतलब किसी पार्ट को कंपेयर करना है अपन, किसी आईसी का नंबर देखना है अपन को कि वो आईसी का मॉडल नंबर, ये सब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, अब इससे भी स्टार्टअप करा। तो किसी आईसी का मॉडल देखना है, यहाँ से पता चल जाएगा। वो आईसी कितने फोन में लगी है आपको पता चल जाएगा। वो आईसी का नाम क्या है, वो पावर आईसी है या ग्राफिक लाइट है, वो सब पता चल जाएगा कि चार्जिंग आईसी है। समझ गए, तो सब कुछ यहाँ पता चल जाएगा। क्लियर है, जरूरी है पता करना है, सब तो काम कर पाओ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन काम का है। फिर यहाँ देखो नेक्स्ट हमारा 5वें नंबर पे क्या लिखा है, फर्मवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर फाइल।
ये सॉफ्टवेयर के लिए भी काम कर रहा है सॉफ्टवेयर फाइल भी प्रोवाइड करा देगा, लिंक करा देगा, आप ऐसे डाउनलोड कर लोगे। लेकिन ये तो अभी अभी आया है, ये आया है हमारा 2020 में, तो 4 ही साल हुए हैं इसको। तो 4 साल पहले भी तो सॉफ्टवेयर होता था, वो तो 10 सालों से हो रहा है। तो ये अभी पिछड़ा है, इसमें बहुत वीक है। तो लोग पहले क्या और अभी क्या, वो गूगल का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लिंकें होती हैं सॉफ्टवेयर फाइल की देने की, वहां से काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं, लेकिन ये काम कर रहा है धीरे धीरे, भी टाइम लगेगा इसको। ठीक है, इसके बाद कंप्लीट रिपेयर डॉक्यूमेंट, ये बोर्ने वाली बहुत बड़ी टीम है, ये भी रिपेयर करते होंगे फोन, तो रिपेयर करके यहाँ पे अपलोड मार देते वीडियो, तो आप देख सकते हो। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको देखने की, क्योंकि आपको इतना अच्छा सिखाया और पढ़ा के भाई रेडी किया जाएगा, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी मान लो बाय द वे कभी पड़ गई तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में भाई पैसा तो लगा ही रहे हो, तो उसके अपन को चेक करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो लिखा है शेयर रिजल्ट। हाँ, यहीं से उन लोग शेयर करते हैं, यहीं से वीडियो को अपलोड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं से शेयर कर दोगे तो इसी कंटेंट में घुस जाएगा वो आप किस पे, इसके पिछले वाला। ठीक, तो जरूरत नहीं है अपन को करने का। इससे अच्छा आप यहाँ शेयर करोगे, अपने YouTube में कर लोगे, तो आपको लाइक व्यूअर वहाँ सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, तो बहुत ज्यादा फायदा है। इंस्टाग्राम में कर लोगे, फेसबुक में कर लोगे, अपन इस पे भी डाल सकते हैं, इस पे भी डाल सकते हैं। इससे अच्छा तो वहाँ जाएगा ना, सही इसमें कुछ मिलेगा इस पे कछु नहीं मिलेगा, उस पे तो मिल जाएगा। उसमें बस ठीक, solution- लास्ट हमारा प्रोफाइल पेज है, जिसमें अपन को सारी इन्फॉर्मेशन है, कितने साल का है, 1 ही साल का होता है, कब खरीदा था, कब एक्सपायर होगा, क्या नाम, क्या पासवर्ड, क्या की, सब। ये तो खोलना नहीं है, क्लियर, सीक्रेट क्लियर। चलो फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं, इसको डबल टैप करते हैं। ये लोडिंग चल रहा है, थोड़ा टाइम लेता है, ध्यान रखें। यहाँ पे ये देखो अपडेटिंग हो रहा है, लिखा है अपडेटिंग डॉक्यूमेंट, मतलब जो चीज नहीं थी वो भी अब आने वाली है। अच्छा अपडेट होता रहता इसी है। का नाम है अप टू डेट वाली कंडीशन। ये अनलिमिटेड और ऑलवेज के लिए अपडेटिंग, इसलिए सबसे ज्यादा चलन में बॉर्नियो है। प्राइमा फिक्स वगैरह ये ज्यादा नहीं चलता है, ये ज्यादा चलता है। वो सस्ता है क्या? वो थोड़ा सस्ता है, 1500 रुपये सस्ता है, तो वो चलता नहीं है। ये देखिए लिखा है 12 मंथ 2 यूजर लिया मैंने भी, सिंगल यूजर नहीं लिया। ठीक है, ये 12 मंथ 2 यूजर है, 1 ही साल, और प्लस यहाँ पे देखो पासवर्ड की यहाँ पे दिखा रहा है, योर एक्टिवेशन कोड या लाइसेंस मानो, देखो लिखा हुआ है, तो 3 डिजिट या 3 अल्फाबेट छुपा दिए सीक्रेट टीम में। कितनी बड़ी टीम है देखो ये। जैसे अगर आईफोन लॉग आउट करते हैं अपन, दूसरे भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ देखो क्या होता है, एक बार वेरीफाई हो तो छेड़छाड़ी मत। हाँ हाँ दिखाओ, तुमने लापरवाही नहीं ऐसे ही फेल दिया पूरा का। पूछना तो चाहिए, नहीं आ रहा तो मैं दूसरा डिस्प्ले दे देता। तो हमेशा ही खुला रहेगा, लेकिन ध्यान रखना चलते रहना चाहिए वो। जैसे 2-5 मिनट रोक भी दिया तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत आधे घंटे 20 मिनट अगर छोड़ दिया आपने उसको चलते हुए, तो फिर वो नहीं चलेगा। जैसे PUBG गेम है, खेलते खेलते मान लो आप कहीं चले गए घूमने, वो अटक गया, अब तो मर गया कैरेक्टर आपका, गया, शुरू से चालू करो, कोई कंडीशन यहाँ आ गई। ठीक है, ये देखो खुल गया। कितने ऑप्शन आ गए? 4 ऑप्शन। यहाँ भी आपको बताते हैं कौन सा भी समझ में आएगा और कौन सा समझेंगे और कौन सा बाद में। तो पहला ऑप्शन अभी समझेंगे, लिखा है मोबाइल फोन सॉल्यूशन। हम क्या सीखना है? मोबाइल रिपेयरिंग। क्या करेंगे? मोबाइल सॉल्यूशन। मोबाइल का रिपेयरिंग करना है ना अपन को, बिगड़े हुए फोन को बनाना है कि बने हुए बिगड़े हुए बनाना है, क्या करना है? बने हुए बिगाड़ना है कि बिगड़े हुए बनाना है? बिगड़े को बनाना। दोनों ही सीखेंगे अपन, बने हुए को बिगाड़ भी देंगे, बिगड़े को बना भी देंगे। हमारा कृष्णा पैसे नहीं देता है तो बिगड़े को बना देंगे या बनाने को बिगाड़ देंगे, दोनों समझना पड़ेगा है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपने बने हुए को बिगाड़ दिया और बिगाड़े को बना दिया तो सीख लिया, नहीं तो कोई काम। ठीक है, तो दोनों काम से काम करो। ठीक है, लेकिन यूज कम करना। ये देखो अब ये हमारा मोबाइल फोन सॉल्यूशन है पहला, जिससे हमको मेनली समझना है। फिर यहाँ पे लिखा सिस्टम ऑन चिप, शॉर्ट फॉर्म में इसको सिस्टम ऑन चिप को सॉफ्ट कहते हैं। ये हमारे सीपीयू के लिए अभी हमारे काम करनी है, एडवांस है पहले, है ना। ये दिमाग की बात है, तो दिमाग है मतलब सीपीयू हमारा, तो अभी नहीं, आगे जब अपना डेट सेक्शन चलेगा तब आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, फिर है आईसी डेटा शीट। ये भी अभी आपको समझ में नहीं आएगा। डेटा शीट का मतलब जैसे सपोज यहाँ पे चलिए ढका हुआ है, अब मैं ऐसे समझा देता हूँ, आगे तो बताऊंगा। डेटा शीट का मतलब, डेटा क्या है हमारा? आईसी की इंफॉर्मेशन। सीट का मतलब उसको एक सीट में ढाला है, मतलब उस आईसी की पिनों के बारे में या बॉलों के बारे में बताया गया। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आपको आगे बताया। नेक्स्ट क्या लिखा है? आईसी डायोड वैल्यू। वैल्यू तो सब समझते हो, डायोड वैल्यू
तो यहाँ पे आपको आईसी की पिनों के, आईसी की बॉलों की रीडिंग बताइए। क्या बताइए? रीडिंग कि वो रीडिंग क्या है, ये भी आपको अभी बताया जाएगा कि सही रीडिंग क्या होती है। और थोड़ा कम और ज्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत है, और बिल्कुल कम हो जाए तो क्या दिक्कत है, राइट ना? इसको बंद समझ। ठीक, तो अभी हमारे 3 ऑप्शन इग्नोर, स्किप करेंगे, पहला ऑप्शन में चलते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए। अब जैसे अपन ने हार्डवेयर सॉल्यूशन में गए और आपको क्या देखने मिला अंदर, ब्रांड, कंपनी, फोन के ब्रांड। ठीक है, चलो एक एक पढ़ते हैं। भगत सिंह बताओ, पहला बताओ क्या लिखा है? तेज बोलो कि खाना से खा के आए। देखे तो नहीं दिख रहा। मेरी आँख तो वैसे कमजोर है इधर से। हाँ, है अल्काटेल हो क्या? अल्काटेल। चलो थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूँ। अल्काटेल जो हमारा आइडिया की जो सिम चलती थी ना, आइडिया के फोन भी चलते थे। आइडिया ने 3G नाम से फोन लॉन्च किया था, याद किसी को? चलाया किसी ने आइडिया 3G के फोन? उसी का टाइप था अल्काटेल। अल्काटेल का हार्डवेयर था पूरा, क्या था? आइडिया वाले का सॉफ्टवेयर था। ठीक है, तो ये अल्काटेल भी हमारा एक ब्रांड है, चाइनीज ब्रांड। दूसरा एसयूस का है, और ये फोन बस नहीं, और भी डिवाइसेस बनाता है। ठीक है, जैसे बायोमेट्रिक मशीनें बनाता है, आपने देखा बैंकों में चलती हैं। ठीक है, और भी डिवाइसेस होते हैं, ये ध्यान। हाँ, टाइम लगेगा बोला तो मैंने इसको हिमांशु। अब भाई मैं थोड़ा सा शाम ही लग दूंगा और चेक बैक करूंगा। हैंग भी बहुत हो रहा है तो सॉफ्टवेयर भी करना पड़ेगा, कर दूं। पहले कितने मार्क्स? 300। ठीक है, और क्या बोलते हैं, 200 है। और टाइम लगेगा, ध्यान रखना, 4-5 बजे तक पूरा चेक करूँ है। और तो ऊपर से नहीं लगेगा ना? अब ऊपर से लगेगा ना रे भाई, क्यों लगेगा बताऊं? अभी स्पीकर माइक फिर फट गया। चलो अगर ऐसा होता तो एक ऑप्शन और कर सकते, सर्वर दिख रहा है यहाँ पे? सर्वर दिखा, अपन एक में सर्वर चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे ये बोर्ड के दोनों तरफ के हिस्से आएंगे, फ्रंट और बैक। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये वाला पोर्शन, फ्रंट है सर, ठीक है, और इस साइड है बैक। ठीक है, हाँ ज्यादा पावर कर देगा, स्पीड से भाग गए तुम। हाँ। मैं नहीं भागा। देखो अब हमारे कंपोनेंट नेम जो है हमारा कहाँ मिलेगा, हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, इससे हमको क्या पता लगाना है, इससे पता लगाना कि हमारे मदरबोर्ड में कौन सा पार्ट का नाम क्या है और वो कहाँ रखा है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है आईसीयू में मेनली, जैसे भाई पार्ट तो देखे ही जाते हैं, सिम ट्रे, मेमोरी कनेक्टर, हैंड फ्री कनेक्टर, चार्जिंग कनेक्टर, तो आपको पता भी है, सभी को पता होता है, लेकिन बाकियों के कनेक्टर तो नहीं पता होते हैं। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले जो पता है उसको देखते हैं। ये Redmi 5 में सिम ट्रे लगा है, ठीक है, ये हमारा हाइब्रिड सिम ट्रे लगा है ना। इस पे एक सिम एक कार्ड लगेगा, इसमें एक सिंगल सिम लगेगी, इसमें अलग अलग बताया है। फिर यहाँ पे देखो इसमें 2 सिम अलग नहीं लगेगी। हाँ अलग अलग है, ठीक है, पुराना मॉडल है। फिर देखो हैंड फ्री कनेक्टर हो गया, ये हमारा फ्रंट कैमरा का कनेक्टर या ईयर स्पीकर बता रहा है टिप्सों में, ये आपके काम का है ना। फिर यहाँ पे देखो और कनेक्टर की बात की जाए तो देखिए ये दिखा रहा है बैक कैमरा कनेक्टर, ये टच स्क्रीन का कनेक्टर, टच का पत्ता लगेगा। ये माइक का सब माइक है, इसमें 2 माइक होते हैं एंड्रॉइड फोन में, ऊपर और नीचे, है ना। इसको भी पढ़ेंगे अपन क्यों लगे होते हैं। ये माइक है, सब माइक मतलब मेन माइक नीचे होगा। फिर इसके बाद देखिए ये ऑन ऑफ वॉल्यूम का पत्ता है ये, हाँ। और फिर ये हमारा देखो डिस्प्ले कनेक्टर, यहाँ पे डिस्प्ले लगेगा, बैटरी कनेक्टर, ये हमारा चार्जिंग का पत्ता लगता है यहाँ पे, B2B कनेक्टर, इजी। अब आते हैं अपन आईसी में, तो आईसी शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखो ये बता रहा है ये हमारी पावर आईसी है और यहाँ मॉडल भी लिखा है। आप चाहे तो गूगल में सर्च कर लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी आईसी है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको भी कर सकते हैं। ये हमारा पावर आईसी हो गया मेन, ये हमारी इतनी सी होती है, ये रियल सर जिसमें पूरा डाटा जाता है वो कौन सी है? दिखा जाए नहीं है वो वाली, ये है, ये वाली ये मेन आईसी। नहीं वो डेटा वाली पावर आईसी ये। अब यहाँ पे आप देखो ये हमारी मेमोरी आईसी है जिसमें डेटा रहता है, इंटरनल स्टोरेज, है ना, इसको अपन eMMC बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे रेम और रोम होता है, आगे पढ़ोगे आप। ये हमारा ये निकाल दो फोन डेड हो जाएगा, ठीक है। और इसको फॉर्मेट मार दो फोन पूरा खाली, इसी को फॉर्मेट मारते हैं, हाँ ठीक है। इसके बाद में CPU लगा है, देखो चिपसेट के नाम से मिलेगा,
कॉलकॉम वालों की तरफ से मिला है। सर जैसे जे आईसी है थोड़ा सा हाँ, हाँ। आईसी के बाद ही जो कंपोनेंट लगेगा हाँ। अगर एक भी खराब हो गया तो फिर भी तो आप सेक्शन वाइज पढ़ोगे तो पता चलेगा कौन सा पैनल, कौन सा सीरीज, क्या काम हो रहा है। नहीं, कुर्सी को सर से रखना, कुर्सी फोन डेड हो जाएगा। फुल डेड हो जाएगा अगर पर्सनल होगा तो। पर्सनल होगा तो डेड हो जाएगा। सर अब डाटा के कारण बहुत पैसा मिला है। हाँ, डाटा बस न चांस चाहिए आदमी को। तो काम के काज तो मैं पैसा भी तो लगाना पड़ा, 2-2.5 लाख रुपया खाली उतने काम के लाने, काम भी आने पड़ा डाटा के कारण डेटा को काम। दिन भर में महीना में एक तो आए तुम वैसे पागल हो जाओगे। 2.5 लाख रुपए फंसाने पड़ेंगे, 4 बॉक्स आएंगे तो भाई 3 बॉक्स 50-70 हज़ार के, फिर लैपटॉप आएगा तुम्हारा, फिर तुमसे काम बनना चाहिए, फिर 25,000 का कोर्स करोगे। अभी आपको बोली सिखाएंगे, अभी आपको आगे जनवरी से सिखाएंगे आगे, समझे। जब तक आप बन जाओ तो 2-2.5 लाख रुपया भी फंसा दो, मान लो चलो फंसा दिए आपने, जमीन जायदाद बेच के, खेती बाड़ी बेच के, काम ही नहीं आ रहा। और सर ने कहाँ फंसा दिए यार हमें, यार कहाँ फंसा दिए, 2-2.5 लाख रुपए फंसवा दिए। तो हम ऐसा कोई काम नहीं सिखाते कि आप फंस जाओ, ठीक है। मोबाइल में बहुत सारा काम है, वो करो ना आप, ठीक है। तो ये हमारा देखो इसमें आईसी का भी बता दिया है ना, ये सब अपन पढ़ेंगे ना कि कौन सा कपड़े निकलने से क्या होता है। सर जैसे अगर निकाल दी और फिर वापस हाँ। लगा दी तो गड़बड़। हाँ, तो डिपेंड हो, आपने हीट ना मार दी हो आईसी में, अच्छा अच्छा हैंड स्किल ना लगा दिया प्रो लेवल सर वाला। वो वाली नहीं, ये वाली EMMC वाली आरसी हाँ। शायद जैसे अगर निकाल दी और हाँ। अपन ने वापस लगा भी दी सही तो ठीक है। हाँ ठीक है, तो लगाया आपने ना अपने लिए, आईसी में हीट भी तो नहीं पड़नी चाहिए, इसे तो प्रैक्टिस कराते हैं। जरा सी हीट पड़ गई तो गया तुम्हारा फोन, आईसी गई। आईसी गई दूसरी नहीं लगा सकते है, दूसरी दूसरी मोबाइल लगा- लगाओ इवेंसी थोड़ी दूसरी लगाओगे, वो प्रोग्रामिंग होती है, उसी की तो बात कर रहे हैं। हैं, दो आईसी डाटा- दूसरी लगे हो तो डाटा चलो जाए। डाटा चलो जाए, चालू ही ना हुए फोन है चालू। शरीर क्या है हमारा, शरीर हार्डवेयर हो गया और आत्मा सॉफ्टवेयर हो गया। वही आत्मा तो मैच करेगी इस शरीर में, है कि तो वही आत्मा उसमें डाल दे, इसका शरीर में डाल दे, तो थोड़ी होता है। अगला जाओ इसको छोड़ के बाकी तो दूसरी लगा सकते हैं। हाँ दूसरी लगा सकते, सीपीयू को भी छोड़ के, सीपीयू भी वही रहना चाहिए और एमसी वही रहना चाहिए। पावर आप ऐसा बदल दो, मतलब मॉडल दो वाइज। मैन हैं उनको बदल नहीं सकते। मॉडल वाइज बदल दो, सीपीयू और सब इसको नहीं बदल सकते। नहीं मतलब दो मैन है वो उसको तो बदल- चालक है, मेन ड्राइवर तो वही है, और खराब हो गए तो है खराब ऐसे थोड़ी खराब होता है, ऐसे नहीं होता है। सीपीयू और नहीं खराब। और भी काम है, इसमें खराब होने के बाद आधा भी खराब होता है, पूरा खराब नहीं होना चाहिए। जल भर नहीं चलना चाहिए, जल भर गया तो पता मोबाइल ही खत्म कर दे। मेमोरी वाले फिर मतलब ये ठीक नहीं हो सकता। नहीं, कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे ये मेमोरी 2000-2500 की लागत आप ही की लग जाएगी, तो कस्टमर से कितना कमाओगे आप। मेमोरी वाली आईसी खराब हो गई तो अपन सेम वही वाली दूसरी सेम अपन को लाना पड़ेगा, उसको प्रोग्रामिंग में बॉक्स में लगाना पड़ेगा। वो बॉक्स 70,000 का 60,000 का आता है, फिर प्रोग्राम करना पड़ेगा, 2 घंटा 4 घंटा लगेंगे। कस्टमर एग्री भी तो होना चाहिए। कस्टमर कितना पैसा देगा आपको, 500 रुपया, मान लो 1000 रुपया। मेमोरी आईसी न्यू खरीद के लाओगे, मेमोरी कार्ड जैसे मिलता है वो भाई 16 GB 32 GB 64 जिसको GB डाटा नहीं चाहिए रहेगा तो फिर है। जिसको डाटा नहीं चाहिए देखो अभी हमारे पास इसमें बहुत सारे काम, वो एडवांस वाली बातें होती है, अपन करेंगे आगे, ठीक है। बहुत सारा काम, ठीक है। एक चार्जिंग कनेक्टर के एग्जाम्पल है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो उसको साफ कर दिया जाए, ये सब करते हैं। लेकिन आप कनेक्टर चेंज करोगे हैं, फिर आगे काम करोगे, ऐसी कंडीशन होती है। तो बेसिक एडवांस बेसिक में चलता रहे, ठीक है। ये तो समझ में आया। तो मुझे बताओ इस कंपोनेंट जो नेम वाला जो ये आपका ऑप्शन है, इसका फायदा घाटा बताओ क्या है। सर पावर घाटा है, इससे पता चल जाता है कौन पावर डाटा है तो कहाँ कुछ नहीं लग पावर रहा फायदा ही फायदा है ना, है। फायदा ही है और क्या। सबसे अभी तो पहले तो चल आपको रहा है पता चल जाए ना। कि कौन चलो, सा मैं तो section इसको आपको पूरा रटा दूंगा, लेकिन मान लो कोई भी नया मॉडल आ जाएगा, मैं हर चीज बताऊंगा हर एक फोन में कैसे पता, मान लो लेकिन भूल गए तो ये रहना चाहिए ना आपके पास, भूल गए तो आपको यही रहना चाहिए। ये रहेगा तो आसानी जब से ये रहेगा तो आसान हो गया, एक स्टेप हो गया क्लियर, नहीं हो गया, सब देख के सब कुछ सारा इजी हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ऐसे ही हर एक आपके ऑप्शन जो है हमारे, मतलब हर एक फोन में ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको। सर ये कैच कर लेता है, मतलब क्या कैश कर लेगा, इसमें लगा के ऐसे पलटा और कैच कर लेता है। क्या कैश क्या इसको मेरा नहीं स्कोप भैया, से कोई already- कनेक्ट नहीं है ये एलईडी से अरे- कनेक्ट है और वो चल रहा है। वो तो वो सॉफ्टवेयर zoom in- फाइल है zoom उसमें in कर- लैपटॉप में
ठीक है। वो अब रखो अपन वो देखो नहीं हुआ। इसका कहना ये है सर हाँ, मैं कि आप समझ गया जो क्या। वो रखे हो ना वो हाँ। वाली दिख रही है मैं उसमें। समझ गया, ये बोल वो रहा है नहीं ये है। कैच कर लिया ना इसने, इसने हाँ, वाइस इसमें कैच अलग कर है। लिया, ठीक है। वो वाली ये वाली नहीं मतलब यही वाली है। अरे ये कैच तो कर लिया इसने। नहीं देख रहा थे, हाँ सही में वही तो मैं बोल रहा हूँ। कैच कर लेता है, अबे वो यहाँ कैच कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसने ऐसा ऑब्जर्व कर लिया क्लियर। नहीं ना हाँ देखो आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे तो मैंने ना यहाँ पे एक फॉल्ट खोला हुआ है, ऑन ऑफ फॉल्ट। कौन सा? तो यहाँ पे दिखा रहा लाइनों के बारे में कि कौन सी क्या लाइन गई है, सब आपको पढ़ाया जाएगा। इससे इस पे आपको हेल्प लेने के लिए कि मान लो अगर आप मेरे से कोई चीज़ भूल गए हो तो नोट्स भी मिलेंगे, और नोट्स अगर आपको बनना है मिसिंग हो गए तो आप इससे भी काम कर लेंगे, ठीक है। इजी हो गया। तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है कौन सी लाइन किस साइड से पे गई। हम इसको पूरा पढ़ने के बाद समझ जाएंगे, अभी तो फिर आगे देखो कि हार्डवेयर सॉल्यूशन का कुछ मतलब है ना, कोई काम कर। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार से अगर हम माने चले कि अपन दूसरा कोई चार्जिंग वाला सेक्शन खोल लेते हैं। ये देखिए हमारी चार्जिंग आईसी है, नहीं है तो हम चलते सीधे अपने कंपोनेंट नेम में वापस, और यहाँ देखिए चार्जिंग आईसी लिखा होगा चार्जर, और ये मॉडल भी लिखा है। इजी हो गया। यही तो हमको चाहिए कि भाई काम करने के पहले पता तो हो जाए किस एरिया में क्या काम करना है। अरे रास्ता तो चलना है लेकिन पता तो हो किस रास्ते में चलना है, तो चलने का मतलब है? नहीं तो बेमतलब में टाइम वेस्ट है, नहीं है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये डिस्प्ले की आईसी है, ये निकल गई तो डिस्प्ले बंद। ये लाइट आईसी निकल गई तो डिस्प्ले काला काला। ये आईसी निकल गई तो ये हमारा चार्जिंग बंद। ये आईसी निकल गई तो हमारा नेटवर्क बंद, पूरा नेटवर्क चला जाएगा 4G वाला। ये निकल गई तो पूरा नेटवर्क चला जाएगा 2G 3G 4G सब। ये आईसी निकल गई तो हमारा ऑडियो स्पीकर बंद हो जाएगा। ये आईसी निकल गई तो नेटवर्क फिर चला जाएगा। ये आईसी निकल गई तो वाईफाई बंद हो जाएगा। देखा ना वाईफाई आई, अब ये कनेक्टर टूट गया तो टच बंद हो जाएगा। ये माइक निकल गया तो अपन जब कॉल में बात करते हैं लेकिन लाउड स्पीकर में करते हैं या कैमरे का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसका ऑडियो यहीं से कैप्चरिंग होता है तो वो बंद हो जाएगा। ये कनेक्टर खराब हो गया तो कैमरा बंद, बैक वाला। ये कनेक्टर बंद तो फोन ही डेड हो जाएगा, चालू नहीं होगी बटन ही काम नहीं करेगी। ये कनेक्टर गया तो फिर डिस्प्ले बंद। ये कनेक्टर गया बैटरी है तो बैटरी पूरा डेड फोन। ये गया तो आपका चार्जिंग बंद। समझिए बात, तो ये सब आपको आईसी दिखा रहा है, ठीक है। ये अगर कनेक्टर गया तो फ्रंट कैमरा बंद। यहाँ पे अगर ये खराब हो गया तो आपका एयर स्पीकर, कान वाला स्पीकर बंद। ये हुआ तो हैंड फ्री बंद। ये हुआ तो सिम बंद। ये हुआ आपका पावर से तो डेड हो जाएगा फोन, नहीं हो जाएगा। और ये तो पता ही है अगर ये आईसी खराब तो डेड, ये आईसी खराब तो डेड। समझ गए? तो इसी प्रकार से देखो यहाँ पे ये बताया है कुछ और चीजें, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब लाइनों के बारे में। क्या ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? परफेक्ट। ये थोड़ा गलती है इसमें कुछ मिस्टेक्स है। अब है इंसान भाई, गलती का पुतला है, मिस्टेक्स है, थोड़ी गलतियां हैं। परफेक्ट तो कुछ हो नहीं सकता। गलती बड़ी बड़ी कंपनी करती है, एप्पल जैसी कंपनी गलती कर चुकी है, तो फिर तो ये छोटी बड़ी कंपनी है। ठीक है, क्लियर? तो हमें इसका सॉल्यूशन कैसे करना है कि गलती कैसे पकड़ा जाए, तो मैं आपको बता पाऊंगा। नहीं तो कई लोग बोलते सर इसको तो मैं डायरेक्ट परचेस करके मैं क्या सीखूं, कोर्सेस करूं, मैं खुद ही खरीद के घर पे जाके चलाता हूं ना, मैं दुकान पे जाके। तो गलती है जानबूझ के की गई गलती है। अगर पूरा परफेक्ट कर देंगे तो आप समझदार हो के कंप्लीट काम कर लोगे। बताओ ना, तो इस पे गलती की है तो आप गलती करोगे तो वो चीजें और बिगड़ेगी। अच्छा, बहुत न्यू बार एडिट किया था मैं। अब मुझे ये बताओ, अगर परफेक्ट अभी से ही कर दिया जाए तो अपडेट काहे के देंगे तुमको? अपडेट काहे का अपडेट देंगे? अपडेट काहे का देंगे? कैसे कम है? लालच है। क्लियर है? तुमको समझ में आया कंपोनेंट नेम से? इजी वे पे हम सारी आईसीज को ढूंढ सकते हैं, उनके पे आपके सेक्शन बन जाएंगे। सेक्शन को ढूंढ सकते हैं कौन सी आईसी कहाँ पे लगी है, ठीक है, और कौन सा कनेक्टर भी बन जाएगा। अब चलते हैं अपन छोटे छोटे और सेक्शन में। ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्मार्ट बोर्ड। क्या लिखा है? स्मार्ट बोर्ड को खोलते हैं।
स्मार्ट बोर्ड नाम से काम देखो, एक बोर्ड खोलेगा, इस पे हमको बिट मैप जैसी कंडीशन है, लाइनें पता चलेंगी, देखिए रियलिटी है, रियल बोर्ड देखेगा। देखो यही वाला बोर्ड खोल दिया, दिख रहा है, देखा? इस बोर्ड में सारे आईसीज को निकाल के अलग कर दिया, ठीक है, सारे कनेक्टर को निकाल के रख दिया, सिर्फ आपको इस पे लाइनों के बारे में अच्छे से पता होगा। रियलिटी क्या? जंपर लगाओगे ना, जंपर जंपर कहाँ लगाओगे? आपको पता है ना जंपर लगाना, लेकिन ये तो नहीं पता है कहाँ क्या लगाना है। तो अब ये बताएगा आपको कि कहाँ क्या लाइन आती जाती है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि उन लाइनों के काम क्या है, नाम क्या है, पढ़ना है, वो क्यों बन रही है लाइन, तब तो काम करो है, इसे दिखा रहा है, मतलब तो मुझे ही समझाना पड़ेगा। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे बड़ा सा जो आईसी की सारी कॉलेज है, हमारा सीपीयू सेक्शन है। क्या है ये? सीपीयू निकाल दिया, ये सीपीयू का प्लेसमेंट है। क्या है? प्लेसमेंट। सीपीयू आईसी लगेगी, ये आप भी आगे लगाओ। ये मेमोरी आईसी लगेगी, निकाल दी। ये पावर आईसी लगेगी, निकाल दी। यहाँ पे डिस्प्ले, यहाँ पे लाइट, ये चार्जिंग आईसी निकाल दी। ये नेटवर्क, ये वाईफाई, ये नेटवर्क, ये कैमरा कनेक्टर, याद है भैया? सब याद हो जाएगा। ये वॉल्यूम कनेक्टर, ये एक और फ्रंट कैमरा कनेक्टर, एंट्री कनेक्टर लगा दिए, काम ही नहीं आता आजकल। सिम कनेक्टर, मेमोरी कनेक्टर, ये डिस्प्ले कनेक्टर। और जैसे ही मैं इस डिस्प्ले कनेक्टर के पास जाता हूं और एक पिन में क्लिक करता हूं, डबल टैप, सिंगल टैप कर, ये लाइन बता रहा है। देखो लाइन बता रहा है, उससे जुड़ी है। अगर लाइन टूटी तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। सर ये मीपी कॉइल है ना, मीपी कॉइल। हाँ? मीपी कॉइल। हाँ, अरे वेरी गुड, मीपी कॉइल नहीं है, मीपी कॉइल, मीपी कॉइल। ये देखो, ये लाइन, ये देखो, ये वही में क्लिक करेगा जहाँ पे वर्किंग लाइन होगी। ग्राउंड में काम नहीं करेगा तो ग्राउंड है। क्या है? चेक कराऊंगा मैं आपको आगे। ग्राउंड में बीप आती है ना, तो जितने भी वर्किंग लाइन होंगी उसमें क्लिक होगा। ये देखो, ये ग्राउंड है, ये वर्किंग है, ये ग्राउंड है। दो को छोड़ के। हाँ, दो लाइन वर्किंग, एक छोड़ के, फिर दो लाइन, है ना, ऐसे। बात अभी यार वो करेगा लाइनों के बारे में। किसके बारे में? लाइन। लेकिन अभी सिर्फ आप देख पा रहे हो, जब समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक फिर आपको समझ में आने लगेगा। तो आपको बताया जाएगा सेक्शन वाइज, ठीक है? ये हमारे डिस्प्ले की लाइनें होती सारी। कौन सी? ये पूरा पढ़ोगे आप, ठीक है? ये सीपीयू के अंदर चलिएगा। इजी, इसको भी अपन बहुत इजी कर देंगे, चिंता नहीं करते। क्लियर है? समझ में आया स्मार्ट बोर्ड? इसी प्रकार से आपको कहीं भी आप क्लिक करोगे तो वर्किंग लाइन में, चाहे वो कंपोनेंट हो, एक चीज और दूर सकते हो। अगर पैरेलल में कोई कंपोनेंट होगा तो एक लाइन क्लिक बनाएगा। देखो क्लिक नहीं हो रहा, यह क्लिक हो गया। ये हमारा पैरेलल में लगा है। किस पे लगा है? पैरेलल। ये कॉइल हमारी सीरीज में है, देख लो। ये देखो, देखो अभी से, ये देखो, ये रजिस्टर देखो, पैरेलल है कि सीरीज? ये देखो सीरीज है। दोनों क्या है? लाइनें बिजी हैं, ग्राउंड में नहीं जुड़ी है। ये देखो, ये भी पैरेलल है। देखो ये लोग आईसी का काम करते हैं ना, लेकिन परफेक्ट नहीं पता उनको कि आईसी तक कंडीशन तो बनती है, लेकिन उसके अंदर भी कंडीशन बनती है। मतलब आईसी निकलने के बाद भी प्रॉब्लम बनती है। जैसे आईसी निकाल दी है अपन ने, नेटवर्क आईसी निकली है, तो भैया मान लो इसका कंपैरिजन किया जाए। एग्जांपल, जैसे एक बल्ब है, बल्ब सही है, होल्डर खराब है, बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब खराब है, होल्डर सही है, बल्ब नहीं जलेगा। तो दोनों को चेक करना पड़ेगा। ये इसका होल्डर है आईसी का, क्या है? तो ये भी तो चेक करना पड़ेगा, तो नहीं पता होता लोग। अब 25 और 55,000 वाले कोर्स में कराते हैं, मैं आपको 12,000 में समझा दूंगा, समझे? क्यों से देखो, 25-50,000 वाले कोर्स में आपको 4 प्रकार के फोन बताएंगे कंफ्यूज करने के लिए। मैं वो 4 प्रकार के फोन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एक फोन पढ़ा दूंगा जिससे आपके चारों क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं 4 बताऊंगा तो एक ही ना समझ में आने वाला, आएगा क्या? आधा अधूरा आएगा। इससे अच्छा एक समझो तो 4 क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? इसका विशेष तौर पे ध्यान। आया कृष्ण समझ में?
सिस्टम तो सब वही लगा रहता सब है। सिस्टम वही रहता है, बस हल्का सा फर्क रहता है 1%, वो मैं आपको ऐसे ओरली बता सकता हूँ, टाइम नहीं लगता। ठीक, कोई डाउट? ये कंटेंट मैंने बना के रखा है अपना, ये अपने ठीक है। अरे यार आप लोग नए हो, बोलो हाँ। नए व्यक्ति को एक ही चीज तो अच्छे समझ में आ जाए तो 10 तो समझ में कैसे आएगी है? बताओ ना, सही बात है। एक ही तो अच्छे समझ में आ जाए तो ना 10 समझेगा, उधर 10 के इकट्ठे बाहर दे दिए। ठीक है, अब ये अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा थर्मिस्टर। ये छोटे छोटे कंटेंट 2-2 मिनट के इसलिए बता दे रहा हूँ, बाकी पर अपन आते हैं इसके में सबसे बड़ा सेक्शन जो कि हो सकता है कल तक खींचेगा। तो थर्मिस्टर, थर्मिस्टर क्या है हमारा? रजिस्टर। एक कंपोनेंट है, रजिस्टर का प्रकार है थर्मल या थर्मिस्टर। इसका काम क्या है? सर हीट मतलब क्या टेम्परेचर होना अपना। हीट अप कंडीशन में उसका टेम्परेचर को क्या करता है, वो कम और ज्यादा मतलब रीडिंग को कम ज्यादा करके सीपीयू को बताता है, जिससे हमारा फोन क्या होता है, रिस्टार्ट हो जाता है या सुरक्षित हो जाता है। तो अब रजिस्टर हमारी गिनती के हैं, खूब सारे तो है नहीं है, इक्का दुक्का है, तो उनको ढूंढने में तो भाई हमारे पसीने छूट जाएंगे। अब मैं आपको कितना भी अच्छा बता दूं, भाई भूल तो जाओगे, ये आपके पास रहेगा, ये आपको बताएगा। इसके हार्डवेयर सॉल्यूशन में एक ऑप्शन है थर्मिस्टर, कौन सा? तो ये बता देगा कि आपका फोन में थर्मिस्टर कंपोनेंट कहाँ लगा है। ठीक है, तो देखते हैं ये Redmi 5 वालों ने, देखते हैं। पहले तो ये बताएगा कहाँ पे लगा है, फिर ये बताएगा कितने यूज हुए हैं, फिर ये बताएगा कितनी वैल्यू के यूज हुए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 हाईलाइट हो रहे हैं और एक ही बोर्ड है, देखो है ना, फ्रंट ही में मान लो। तो ये देखो ये दिखा रहा है एक थर्मिस्टर ये लगा है 100 किलो ओम। चेक करने में अपन को वही 70-80 किलो ओम की जा रही थी, प्रॉपर नहीं जा रही। और एक लगा है ये नेटवर्क सेक्शन के पास। ये सबकी बारीकी बताई जाएगी इस सेक्शन में, कैसे पहचानना है। फिलहाल तो शुरुआत है, ठीक है, डरना नहीं है कि अपन को भाई मैं बोलते जा रहा हूँ कुछ चीजें वो आपके दिमाग से ऊपर चली जा रही हैं, वो सब आपको दिमाग में फिक्स कराई जाएगी। क्लियर है ये? तो लिखा है टीए मतलब पावर एम्पलीफायर, मतलब हमारा नेटवर्क सेक्शन हो गया। और यहाँ पे टीएस थर्मल इक्विट मतलब ये हमारा लगा है बैटरी के लिए, किसके लिए? बैटरी। क्लियर हुआ? तो ये देखो 100 किलो ओम की रजिस्टर, 100 किलो ओम की रजिस्टर मैंने आपको चेक भी कराया था, ये पैरेलल में होती है, हाई वैल्यू होती है, और उसको अपन ने हीट करके भी चेक किया था। क्लियर है? सेक्शन में इसको ऐड करके समझेंगे और आगे एडवांस बात। कोई दिक्कत? तो इन्होंने इतना इजी कर दिया आपके लिए कि भैया ये रजिस्टर कहाँ लगी है। ठीक है, इससे इसका फॉल्ट ही थोड़ा गजब बनता है, समझ गए, और अच्छा पैसा मिलता है। ठीक, तो इसका इतना ही काम है थर्मिस्टर का, ढूंढ के बता देगा कितनी वैल्यू का है, कहाँ लगा। इजी। तो अभी हमने हार्डवेयर सॉल्यूशन समझा, 2 ऑप्शन समझे, उसके अंदर कंपोनेंट नेम और हार्डवेयर सॉल्यूशन। फिर समझा स्मार्ट बोर्ड और फिर थर्मिस्टर। वोल्टेज कोई काम का नहीं है, क्यों नहीं है वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन बिट मैप, फिर आते हैं इसके मैटर। तो बिट मैप खोलेंगे 2 ऑप्शन आएंगे, मेन बोर्ड और सब बोर्ड। हमारे फोन में एक मेन बोर्ड होता है और एक सब बोर्ड। अब स्मार्ट बोर्ड और बिट मैप में कोई अंतर नहीं है, सेम ही है, ट्रैक ही बताएगा। लेकिन स्मार्ट बोर्ड से थोड़ा सा गलत है आपका बिट मैप। जैसे हार्डवेयर सॉल्यूशन में ट्रैक है, यहाँ पर बताइए गलती, वैसे इसमें नहीं। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए सारा गलत नहीं है। लेकिन गलत होने के लिए एक ही पॉइंट बहुत है, उनको डेट करने के लिए क्या भाई जरूरी है, एक ही चीज़ तो है, बस एक कंपोनेंट निकाल दोगे काम बन जाएगा, बंद हो गया फोन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये सब आपको आगे बताएंगे कैसे क्या है। तो देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये आपको क्लिक नहीं करने मतलब पड़ेगा, यहाँ पे तुरंत पता चल जाता है। येलो वाली जो लाइन है ना, ये वर्किंग है, क्या है? वर्किंग। और जो ग्रे वाली है वो क्या है? ग्राउंड है। ग्राउंड। क्या है? ग्राउंड हमारी पार्किंग है और हाँ, ग्रे कलर की ग्राउंड है, GNG है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते, देखो क्या ग्राउंड में क्लिक हो रहा है, देखो हो रहा है। नहीं। ठीक है, इस पे क्लिक हो गया, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो लाइन दिखा रहा है, दिखा रहा है। तो ये देखो आईसी के अंदर से कंपोनेंट से होते हुए लाइन गई है, और फिर आगे भी बढ़ी है। ये रजिस्टर है, देखो R फॉर रजिस्टर ढूंढ सकते हैं अपन, C फॉर कैपेसिटर है, सबसे जो L फॉर कॉइल है ना, U फॉर IC, IC डिनोमिनेटर U होता है। ठीक है, ये क्रिस्टल लगा, आगे पढ़ोगे अभी कोई काम करना।
ये देखो यहाँ दिखा रहा है कंपोनेंट, कौन सा पैरेलल कौन सा सीरीज। ये देखो ये पैरेलल है, ये सीरीज है सर। ये देखो क्लियर। तो यहाँ पे लाइनों के बारे में भी यहाँ भी दिखाता है, क्या दिखाता है, लाइनों के के बारे में भी यहाँ भी दिखाता है। बस थोड़ा सा ये यूनिक है, ये ध्यान है, ठीक है। अब इसके कुछ ऑप्शन समझो। देखो यहाँ पे इसके बिटमैप के ऑप्शन, इनेबल इफेक्ट। इफेक्ट इनेबल का मतलब है अगर ये लाइन अभी अपन को क्या करना है, थोड़ा सा रन कराना है, चलती रहे, इफेक्टेबल हो, झिलमिल करती रहे, है, तो अपन इसको ऑप्शन को क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। ये इनेबल इफेक्ट, ये देखो चलने रहेगा हाईलाइट की, दिख रही है चलती हुई, ये देखो चलने लगेगी। ये देखो, बंद कर लो तो बंद कर दो, ठीक है, इससे कोई मैसेज ऐसा ऑफ नहीं है। फिर यहाँ पे देखो ये बॉलों के बारे में तो दिखा है क्या लिखा हुआ, तो हम सेकंड वाला ऑप्शन 100 पेज जो अपन इंफॉर्मेशन करेंगे ऑन, तो यहाँ पे दिखा देगा देखो कौन सा ग्राउंड है, दिखा रहा है। ये बहुत जरूरी है, एडवांस वाली कंडीशन है। कौन सा माइक की लाइन है, कौन सी माइक की लाइन आ रही है, कौन सा VPH है, कौन सा NC नॉट कनेक्टेड है, कौन सा आपका थर्मल की लाइन है, देखो लिखा है थर्मल की लाइन, देखा देखो यही लगा था थर्मल, नेटवर्क वाला यही था ना, था नहीं था, यही है ना। इसकी लाइन देखो इस IC तक जुड़ी है। सर जैसे खराब रहता है तो वो भी बता वो दें। आगे पढ़ेंगे अपन, अभी तो अपन समझ रहे हैं भाई इसको चलाना, वो सब आगे चर्चाएं होंगी। मोटा मोटी अभी तो मोटा माटी ये समझो, पहले जो तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है, क्लियर था। इससे आपको लाइन के बारे में बता रहा है। फिर यहाँ पे इनेबल PC भी मैपिंग, इसका भी यूज नहीं है, 100 लाइन तो है ऑलरेडी। हाइड इंफॉर्मेशन, ये हाइड हो जाएगा, अभी अपने शो कराए ना तो यहाँ पे हाइड हो जाएगा। लाइन हाइड हो जाएगी। अब इसको अपन, ये लाइन हाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अभी देखो ये अपन ने ऑन किया तो अभी यहाँ पे क्या होगा आपका, कुछ जो मैपिंग, क्लियर। बाकी इसमें अपन को कोई काम करें अभी फिलहाल, ठीक, जो हमारा मोटा मार्ग क्लियर हुआ। इसी प्रकार से आपके लाइनों के बारे में बताता है, लेकिन कुछ कुछ गलत है, इसलिए अभी अपन को इस पर विश्वास नहीं करना है, आपको आगे बता दूंगा। कोई डाउट इसमें इतने में? बिटमैप समझ लिया, स्मार्ट बोर्ड